हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ आइडन एकेडमी। माई सेल्फ इज बीपी सिंह और मैं पढ़ा रहा था आपको फिजिक्स। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिटेल स्टडी किया था। ठीक है ना। एग्जाम्पल लेके बहुत सारे अच्छे से एग्जाम्पल लिए और समझे थ्योरेटिकल पार्ट को। इस वीडियो में उस टॉपिक से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो और भी अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट करेगा आपको रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ठीक है ना। जिस तरीके से हम लोगों ने लास्ट वाला टॉपिक था कि जो कोई भी पार्टिकल है सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो उसका जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से कैलकुलेट करें। ठीक है ना। जिस तरीके से इफ ए एग्जाम्पल मैं पहला लेता हूँ रिवाइज कराने के लिए। इफ अ पार्टिकल मूव on a circular path of radius 1 meter from A to B as shown figure, जो कि फिगर में गिवन है। देखिए, दिस इज द सर्कुलर पाथ, इसकी रेडियस कितना है 1 मीटर है। 1 मीटर, ये ए पॉइंट है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया है पार्टिकल और दिस इज द सपोज बी वेक्टर, बी पॉइंट यहाँ से चलता हुआ यहाँ पर आ गया है। ठीक है ना, बी पॉइंट पर पहुँच चुका है। तो बी पॉइंट पर पहुँचने पूछ रहा है फाइंड, पहला क्वेश्चन है फाइंड ट्रेवल डिस्टेंस बाय पार्टिकल। ठीक है ना। सेकेंड, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। सिंपल। ठीक है ना। तो समझने वाली क्या बात है कि जब भी एक सर्कुलर पाथ पे कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने से पहले ये देखिए कि वो कितना एंगल रोटेट किया है उसने। ठीक है ना, कितना एंगल किया, दिस इज द 90 डिग्री विच इज द π/2, जिसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे दिस इज द 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे π/180 तो इसका π/2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर ये देखें कि डिस्टेंस कौन सा हुआ, डिस्टेंस लेंथ ऑफ इट्स पाथ मीन्स ये पाथ है, तो यहाँ से यहाँ बी तक जिस पाथ से होके ये बी तक पहुँचा है उस पाथ की टोटल लेंथ मीन्स दिस इज द आर्क इज द डिस्टेंस। ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट ये होगी शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन देम, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। तो मैं पहले बात करता हूँ किसकी, पहले पॉइंट की, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस पिछले वीडियो में देखे हो, आर्क एंगल बाई रेडियस, एंगल इंटू रेडियस यानी कि थीटा इंटू आर। ठीक है ना, थीटा इंटू आर। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू, थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। ये याद रखने वाली बातें हैं। तो थीटा रेडियन में रखोगे π/2 और रेडियस की वैल्यू 1 है तो ये क्या हो जाएगा π/2 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस। अगर इसी को मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड करूँ, इसका डिस्प्लेसमेंट अगर आपको थीटा पता है, दिस इज द थीटा, तो क्या निकाला था आपने, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला था, 2r sin θ/2। अच्छे से देख चुके हैं पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, 2 इंटू आर की वैल्यू कितना है 1 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 90। यहाँ पे एंगल कैसा होगा, डिग्री में पुट करना है 90/2। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 2 इंटू साइन 45 यानी कि 2 इंटू 1/√2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, ये कैंसिल होने के आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा √2 मीटर। ठीक है ना आंसर। इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ पर कोई पार्टिकल कर रहा है, इस तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से आपको डील करना है। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए एग्जाम्पल, अ बॉय goes to school, follow by given path।
देन फाइंड, फर्स्ट है फाइंड ट्रेवल डिस्टेंस बाई बॉय, बॉय ने कितना डिस्टेंस कवर किया। नेक्स्ट फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। पाथ कैसा है देखिए, यहाँ से गया है वो, ठीक है ना, फिर नीचे आया है, फिर बैक आया है, फिर थोड़ा सा ऊपर गया है, ठीक है ना। सपोज दिस इज द 5 किलोमीटर, ठीक है ना, 5 किलोमीटर, और ये है आपका 2 किलोमीटर। दिस इज द स्कूल, दिस इज द होम, ठीक है ना। ये 2 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक का, ये है 10 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, और ये है आपका 6 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अगर मैं ये होम इसे ले लूँ ए, इसे ले लूँ बी, इसे ले लूँ डी, ठीक है ना, ये पॉइंट है। तो यहाँ से वो स्टार्ट किया है घर से, पहले ए गया है, फिर ए से बी गया है, बी से सी, सी से स्कूल, ठीक है। अब वो पूछ रहा है फाइंड द ट्रेवल डिस्टेंस बाय, इसके द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, और सेकंड इसकी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ विच इज द फॉलो बाय द पार्टिकल, जो कि लड़के द्वारा फॉलो किया गया है उसकी टोटल लेंथ। तो पहली मैं बात करूंगा डिस्टेंस की, डिस्टेंस लेंथ इजकल टू लेंथ ऑफ पाथ, पाथ होम से कहाँ पे ए, फिर ए से बी, बी से सी, सी से स्कूल, ठीक है। इस पाथ की टोटल लेंथ, अब इस पाथ की टोटल लेंथ कैसे निकालोगे, देखिए होम से ए तक की 10 किलोमीटर प्लस ए से बी 5 किलोमीटर प्लस बी से सी 6 किलोमीटर प्लस सी से स्कूल, सी से स्कूल कितना है 2 किलोमीटर, तो कितना हो गया 10 प्लस 5 15 और 6 21 और 2 23 किलोमीटर। दिस इज द डिस्टेंस। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन फाइनल एंड इनर्शियल पोजीशन, फाइनल एंड इनर्शियल पोजीशन के बीच बिटवीन शॉर्टेस्ट लेंथ। शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सी होगी, और दो पॉइंटों के बिटवीन शॉर्टेस्ट लेंथ फाइंड करना है, तो क्या करते हैं उनके बिटवीन एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, एक स्ट्रेट लाइन, दिस इज द फाइनल पोजीशन, दिस इज द इनर्शियल पोजीशन, तो इनके बिटवीन क्या करना है एक स्ट्रेट लाइन, दिस इज द शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ ये फाइंड करना है आपको, ठीक है ना। ये फाइंड करना है, इसके लिए आपको एक ये पता होना चाहिए, ये वैल्यू ये कितना होगा, देखो 10 और 6 बैक आ गया, यहाँ तक 10 गया फिर 6 बैक आ गया, तो 10 माइनस 6 ये कितना हो गया, 10 माइनस 6 कितना हो गया 4 किलोमीटर। तो यहाँ तक ये वैल्यू कितनी हो गई 4 किलोमीटर, ये कितनी हो गई 4 किलोमीटर, यानी कि 4 किलोमीटर। अब देखो इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन कितना है 5 किलोमीटर, लेकिन बैक अपवर्ड डायरेक्शन कितना 2 किलोमीटर, तो ये कितना बचा, ये कितना बचा 5 माइनस की 2 यानी कि 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, और ये क्या चाहिए, ये आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से देखो ये ट्रायंगल ऐसे बना, ये ट्रायंगल इस तरीके से बना, इस तरीके से, ये होम है, ये स्कूल है ना, और ये कितना है 4 3, और ये चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट बाय द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ये लगाओगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इजकल टू 16 प्लस 9, ये कितना हो गया 16 प्लस 9 एंड 25 इजकल टू 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5 किलोमीटर। सिंपल, इस तरीके से डील करना है अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो, ठीक है ना। इसमें जनरली जैसे कि कंपटीशन का एग्जाम देते हैं आप लोग, कोई भी कंपटीशन एग्जाम बच्चे करते हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी लगाते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर हॉरिजेंटल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर। कैसे लगाते हैं, इस तरीके का लगाते हैं। देखो एक फॉर्मूला यूज करते हैं, इस तरीके का बोलता है तो कि डिस्प्लेसमेंट इजकल टू स्क्वायर रूट में हॉरिजेंटल स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर। ठीक है, ये जो कंपटीशन एग्जाम है जैसे एसएससी जेई वगैरह जो भी कंपटीशन है जिसमें रीजनिंग वगैरह आता है, ठीक है ना,
तो उसमें क्या होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट के नाम को ना देके दोनों पॉइंटों को बिटवीन डिस्टेंस पूछ लेता है, दोनों पॉइंटों को बिटवीन डिस्टेंस। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करता है। हॉरिजॉन्टल कितना आ गया और वर्टिकल कितना आ गया। हॉरिजॉन्टल कितना आ गया 10 माइनस की 6 कितना हो गया 10 माइनस 6 4 का स्क्वायर प्लस वर्टिकल में कितना हो गया 5 माइनस की 2 यानी कि 3 का स्क्वायर। कैसे करोगे, यहाँ देखो, यहाँ इसी को लगाओगे स्क्वायर रूट। हॉरिजॉन्टल की बात करूँ 10 माइनस की बैक हो गया 6 का होल स्क्वायर प्लस वर्टिकल में 5 माइनस की 5 डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, अपवर्ड को पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को नेगेटिव, तो -5 ऊपर गया तो +2 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करोगे तो 4 का स्क्वायर, इसको करोगे -3 का स्क्वायर, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना a particle is moved from A to B by followed by given पाथ। ठीक है, तो वही क्वेश्चन, डिस्टेंस निकालना है। ट्रबल डिस्टेंस, सेकंड है आपका डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है ना, ये गिवन है, देखो दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। तो ये ए गिवन है आपका, जिसकी वैल्यू है ए के कोऑर्डिनेट, और यहाँ ले लेते हैं बी के कोऑर्डिनेट 8,16, ये हो गया 2,8 है ना, 2,8। तो इस पाथ को उसने फॉलो किया है, इस पाथ को, यहाँ से ए से सी गया है, सी से बी पहुँचा है। ठीक है ना। अब वो पूछ रहा है कि फाइंड द ट्रैवल डिस्टेंस। ट्रैवल डिस्टेंस के लिए पहली बात करता हूँ, फर्स्ट डिस्टेंस के लिए एक्चुअल लेंथ निकालो, लेंथ ऑफ ए सी प्लस ए बी, सॉरी बी सी बी। ठीक है ना। ए सी कितना है, ए सी अगर ये कोऑर्डिनेट कितना है 2,8, तो ये x की वैल्यू तो सेम रहेगी, इसके कोऑर्डिनेट कितना हो जाएंगे 2,2, x की वैल्यू तो सेम रहेगी, इस पर सॉरी बाई की वैल्यू, x की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, और बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बाई की वैल्यू तो सेम रहेगी 8,8 है ना, क्योंकि जब हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं तो बाई विल बी कांस्टेंट, जब वर्टिकल चल रहे हैं तो x विल बी कांस्टेंट, तो 8,8 सिंपल। तो यहाँ से निकालोगे, तो यहाँ से देखो आप कि ये जो पोजीशन है यहाँ से चेंज क्या हुआ है, ओनली x चेंज हुआ है, बाई तो कांस्टेंट है, तो x चेंज हो रहा है कहाँ से 8 - 2 यानी कि 6 किलोमीटर। ठीक है ना। अब यहाँ देखो, अगर इसकी बात करें तो यहाँ का चेंज हुआ है, यहाँ पे ओनली चेंज होगा बाई, x तो कांस्टेंट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी 16 - 8 यानी कि 8 किलोमीटर। तो यहाँ पे लेंथ कितनी हो जाएगी, ए सी की वैल्यू कितनी है 6 किलोमीटर, प्लस सी बी की वैल्यू कितनी है 8 किलोमीटर। तो यहाँ से 6 + 8 14 किलोमीटर, दिस इज द डिस्टेंस। ठीक है ना। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म में लिखना है मुझे। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट लिखने के लिए क्या करेंगे, चेंज इन पोजीशन, यहाँ पे आर ए की लिखूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर लिखोगे तो कितना हो जाएगा 2i कैप प्लस 8j कैप। ठीक है ना। अगर पोजीशन वेक्टर बी लिखूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना हो गया 8i कैप प्लस 16j कैप। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, जो कि ड्रॉ करोगे आप इसको, क्या हो जाता है इनर्शियल पॉइंट से स्टार्ट होकर लास्ट पॉइंट में, ये दिस इज द डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर। ठीक है ना। तो ये क्या है डेल्टा आर वेक्टर। तो डेल्टा आर वेक्टर क्या है, इक्वल टू आर बी वेक्टर माइनस की आर ए वेक्टर। वैल्यू पुट करेंगे आप लोग, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, आर बी कितना है 8i कैप
प्लस 16 जे कैप माइनस की 2 आई कैप माइनस की 8 जे कैप। तो आई कैप में से आई कैप कटो 8 माइनस 2 यानी कि 6 आई कैप, और जे में से जे कटाओ 16 माइनस की 8 यानी कि प्लस की 8 जे कैप। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म। अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे यानी कि डिस्प्लेसमेंट पूछे डायरेक्ट, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बिटवीन डिस्टेंस कितनी होगी, तो इस आर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ठीक है ना, स्क्वायर रूट 100 यानी कि कितना हो गया 10 मीटर। तो ये जो लेंथ कितनी होगी 10 मीटर। और वेक्टर फॉर्म कितना हो जाएगा 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। दिस इज द न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अच्छा, वीडियो में हमने क्या बात की थी पिछले वीडियो में कि जो मोशन में और रेस्ट वाले पॉइंट पे, कि जो पार्टिकल रेस्ट पर है या मोशन में है, ठीक है ना, रेस्ट पर है, कोई पार्टिकल है रेस्ट पे या मोशन में है, वो किस तरीके से डिफाइन करना है। तो हमेशा हमने बात की थी कि जो भी रेस्ट है या मोशन है, ठीक है ना, पार्टिकल, तो ये बताने से पहले हमको ये बताना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में मुझे डिफाइन करना है। कि कोई रेस्ट पर है तो किसके रेस्पेक्ट में मुझे देखना है, कोई मोशन में है किसके रेस्पेक्ट में, मीन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताना पड़ेगा कि कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ के आप देख रहे हो, ठीक है ना। अच्छा, कुछ क्वांटिटी ऐसी भी होती हैं जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती हैं, कुछ डिपेंड नहीं करती हैं। जैसे कि नोट डाल के लिख सकते हैं इस चीज़ को, नोट which depend which quantity frame of reference depend देखिए, कोई पार्टिकल है मोशन में है या रेस्ट पर है, ये डिफाइन करने से पहले आपको रेफरेंस बताना पड़ेगा कि हाँ मुझे कौन से रेफरेंस को लेके मैं डिफाइन करना चाह रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, ठीक है। विदाउट रेफरेंस के मोशन का रेस्ट का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर कोई क्वांटिटी है जैसे कि डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, वेलोसिटी है, स्पीड है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, सारी जो भी क्वांटिटी हैं वो क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती हैं या नहीं करती हैं। देखिए, पहली बात डिस्टेंस करेगा, डिस्टेंस ये तो करेगा ही ऑब्वियसली, कहाँ से मेजर कर रहे हो, रेफरेंस पॉइंट का डेफिनेशन भी आपको यही लिखाया था, है ना, डेफिनेशन भी यही लिखाया था कि पॉइंट वेयर फ्रॉम वेयर मेजरमेंट आर टेकन, ठीक है ना। डिस्टेंस डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा, स्पीड करेगा, वेलोसिटी करेगा, लेकिन इधर देखो डज नॉट डिपेंड, जो क्वांटिटी नहीं करेंगे, टाइम डिपेंड करेगा क्या, नहीं करेगा ना। अरे मैं यहाँ पर टाइम देख रहा हूँ और कहीं बाइक पर चल रहा हूँ स्पीड में, तब देख रहा हूँ, क्या टाइम चेंज हो जाता है क्या, नहीं ना। टाइम डिपेंड नहीं करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कि कौन देख रहा है, ठीक है ना। टाइम हमेशा सेम रहेगा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, आप भी देख रहे हो, बनूँ किसी मूवेबल पार्टिकल पर बैठे हुए आप, ठीक है ना। टाइम कॉन्स्टेंट रहता है, वो डिपेंड नहीं करता है। सेकेंड, बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंटों के बिटवीन डिस्टेंस भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। जिस तरीके से मैंने बोला कि दिल्ली टू आगरा जो डिस्टेंस है, दिल्ली से आगरा के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 240 किलोमीटर है, ठीक है ना। अब आपसे पूछूं कि आप बताइए कितना है, तो आप भी उतना ही बताओ, क्योंकि वो जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स है ना,
चाहे मैं देखूं चाहे दूसरा देखे, लेकिन वो तो फिक्स हो गई। इसका मतलब दो पॉइंटों के बिटवीन डिस्टेंस वो डिपेंड नहीं करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। लेकिन आप इंडिविजुअली बोलें कि डिस्टेंस डिपेंड करती है, हाँ डिस्टेंस डिपेंड करती है, लेकिन दो पॉइंटों के बिटवीन डिस्टेंस किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करती है। इसी तरीके से टाइम भी रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फिनिश करते हैं। इससे आगे हम डिस्कस करेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, ठीक है ना।